मीडिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं और ये सिर्फ हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी हुआ। हमें इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं तो उसके मीडिया से आज आपको लड़ना पड़ेगा। इस मीडिया ने आदमी की हालत, सिटीजन की हालत बहुत खराब कर दी है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आंख पर चश्मा डाल रखा है और वो गलत चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो इसी वक्त में निकल रहे हैं। नौजवान लड़के निकल रहे हैं सड़कों पे, वो ट्विटर पे जाके ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन मीडिया और उसके एडिटर, उसके मालिक ये बता रहे हैं कि ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे। वो प्रधानमंत्री की तारीफ किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो अवतार बता रहे हैं तारीफ करने के लिए। तो जब भी कोई नेता अवतार के रूप में बताया जाने लगे और जो बता रहा है, सबसे पहले आप उससे सतर्क हो जाइए। आज आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल आपको इस मीडिया से सड़क पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। अपने घर से अखबारों को उठाकर फेंक देना पड़ेगा और टेलीविजन चैनलों के सब्सक्रिप्शन को हटा देने पड़ेंगे। भाई, लीडर को वोट तो हमने दिया है, ये मीडिया क्यों नाच रहा है लीडर के आगे पीछे? ये मोदी के जो समर्थक हैं वही परेशान है इस मीडिया से कि इसका क्या करें हम। सारे नौजवान जो मोदी जी को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं वही परेशान है कि उनकी आवाज कोई नहीं दिखाता है। मोदी जी बना रहे हैं ये नौजवान, लेकिन जब ये नौजवान उनसे कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो ये मीडिया उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तान का मीडिया, इस वक्त का जो मीडिया है, वो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप देखिए कि आपकी आवाज उठाने की जो जगह है वो मीडिया है, वो सड़क है, और मीडिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी हुआ है, हो चुका है। टेलीविजन को आप देखिए तो जिस तरह का एंकर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसी को अगर एग्जाम्पल माने तो भारत का लोकतंत्र करीब करीब समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है। अगर आप सिर्फ टेलीविजन चैनल के एंकरों की भाषा को अगर आप एक सैंपल के तौर पे लें, उसमें डिसेंट के वॉइस को एनिमी लिखा जाता है। आजकल लॉबी लोग लिखने लगा है, कभी वो एंटी नेशनल लिखता है, कभी वो प्रो पाकिस्तानी लिखता है, कभी वो अर्बन नक्सल लिखता है। फिर वो ग्राफिक्स का चार्ट बनाकर आपको समझाता है कि किस तरह से एक अकेला आदमी जो आवाज उठा रहा है, जो बुजुर्ग दीनहीन सा कोई प्रोफेसर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो मीडिया ने हमें इस तरह से मूर्ख समझ रखा है। हमें इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं तो उसके मीडिया से आज आपको लड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है, क्योंकि इस मीडिया के लोगों ने बहुत दूर तक हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है। अब जब वही बदल गया है तो हम क्या कर सकते हैं? आज आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल आपको इस मीडिया से सड़क पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। अपने घर से अखबारों को उठाकर फेंक देना पड़ेगा और टेलीविजन चैनलों के सब्सक्रिप्शन को हटा देने पड़ेंगे। आज आपको लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन कल आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो सड़कों पर आ रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उन्हीं के वोटर हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो घंटों रैलियां कर रहे हैं और उनका कहीं कोई कवरेज नहीं, उनकी कहीं कोई आवाज नहीं है। वो अपना व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और जो लोग प्रदर्शन में गए हैं वही आपस में शेयर करके उसको वायरल करते रहते हैं। तो लोगों की ये स्थिति हो गई है। इस मीडिया ने आदमी की हालत, सिटीजन की हालत बहुत खराब कर दी है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आंख पर चश्मा डाल रखा है और वो गलत चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो इसी वक्त में निकल रहे हैं। नौजवान लड़के निकल रहे हैं सड़कों पे, वो ट्विटर पे जाके ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन मीडिया और उसके एडिटर, उसके मालिक ये बता रहे हैं कि ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे। वो प्रधानमंत्री की तारीफ किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो अवतार बता रहे हैं तारीफ करने के लिए। तो जब भी कोई नेता अवतार के रूप में बताया जाने लगे और जो बता रहा है, सबसे पहले आप उससे सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये चैनल के मालिक इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम एक नागरिक के रूप में सख्ती नहीं बरतेंगे, लोकतंत्र में एक चीज समझनी चाहिए कि जाकर वोटिंग देना और यूं फोटो खिंचाना, ये सबसे वल्गर फॉर्म है उसका। आपको पता है इस बात का? कि हमारे चैनल के भी लोग करते हैं। सेल्फी खिंचाइए वोटिंग फिंगर के साथ। हम एक जिम्मेदार का काम करने गए हैं, जिम्मेदारी का काम करने गए हैं, एक फैसला करने गए हैं कि कौन सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं कि बस यही है आज के दिन का महत्व, कि फोटो खिंचाइए और एक सेल्फी लेकर हमें भेज दीजिए, हम ट्विटर पे डालेंगे। ये चुनाव आयोग भी सिखा रहा है आपको। खैर, उनका मैंडेट दूसरा है, उनका मैंडेट है अरेंजमेंट करना। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि 80% मतदान का हो जाना लोकतंत्र का हो जाना है। लोकतंत्र का असली काम मतदान केंद्र से लौट के आने के बाद होता है,
कि आपने जिसको वोट दिया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और इस असेसमेंट में आप ये ध्यान रखिए कि भाई लीडर को वोट तो हमने दिया है, ये मीडिया क्यों नाच रहा है लीडर के आगे पीछे। ये मोदी के जो समर्थक हैं वही परेशान है इस मीडिया से कि इसका क्या करें आप। सारे नौजवान जो मोदी जी को बढ़ चढ़कर वोट देते हैं वही परेशान है कि उनकी आवाज कोई नहीं दिखाता है। मोदी जी बना रहे हैं ये नौजवान, लेकिन जब ये नौजवान उनसे कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो ये मीडिया उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तान का मीडिया, इस वक्त का जो मीडिया है, वो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप रोज शाम को भारत के लोकतंत्र की हत्या होते देना चाहते हैं। इसका बड़ा भयानक असर पड़ रहा है समाज में। सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को गायब कर दिया गया है और बड़ी बड़ी बातें कर दी जा रही हैं। उन्होंने कहीं भाषण दिया है, इरादा उनका वो है कि जो उत्तर भारत है, जिसे मैं व्यथित भारत कहता हूं, पीड़ित भारत कहता हूं, जिसको मैं हिंदी प्रदेश कहता हूं, उसके ऊपर इस तरह के मुद्दे लगातार थोपे जा रहे हैं ताकि हिंदी प्रदेश का नौजवान जो है या उसके माँ बाप जो है, उसका जो समाज है, कभी उससे बाहर नहीं निकल सके। ये सब हिंदी प्रदेश की आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। राम मंदिर का ड्रामा चलेगा, टीवी पे शुरू हो चुका है, रोज टीवी पे उसको लेकर डिबेट होता रहता है, रोज चल रहा है डिबेट। तो क्या फैसला किया है मीडिया ने? क्या वो तब तक कोशिश करेगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं? जला देना चाहता है इस देश को और आप जल जाना चाहते हैं। इसलिए ये सारा कुछ हिंदी प्रदेश के लिए किया गया, समझिए इस बात को। वरना 370 को लेकर अगर सभा करनी थी तो सबसे पहले श्रीनगर में करते, किश्तवाड़ में जाके कर लेते, बाबा अमरनाथ की साये में कर लेते, वैष्णो देवी की माता वैष्णो देवी के साये में कर लेते, पर वहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं हमें कश्मीर के लोगों को गले लगाना है और कश्मीर को स्वर्ग बनाना है। आप कमाल है। आज आप स्वर्ग बना रहे हैं, कल कहेंगे हम राम भी बना देंगे, हम विष्णु भी बना देंगे, हम ब्रह्मा भी बना देंगे, स्वर्ग की रचना आप कर देंगे। आप कमाल है। तो ये यूपी बिहार को भी स्वर्ग बना दीजिए, कम से कम सेमी स्वर्ग बना दीजिए, इफ नॉट फुल स्वर्ग। प्लीज मेक माई यूपी एंड बिहार टू अ सेमी स्वर्ग। एक पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पर हम बालाकोट जैसी स्ट्राइक करेंगे। यही बात हिंदी प्रदेश के नौजवानों को समझानी है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी को कितनी आसानी से पाकिस्तान कह दिया जाता है। क्या मजाक है? अमीर लोगों ने तो अपने बच्चे अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में भेज दिए, तुम्हारे लिए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची है। दिलीप घोष का बयान छपा है कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो बालाकोट जैसा स्ट्राइक कर देंगे। जिस देश में यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो देश कभी स्वर्ग नहीं हो सकता है। आप कश्मीर की चिंता छोड़ दो। कश्मीर जो स्वर्ग हुआ है, जिसे स्वर्ग कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था कि प्रकृति ने उसे खूबसूरती बरती है। आप पहाड़ नहीं पैदा कर सकते, आप दिलों को जोड़ लीजिए। ये काम कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दाएं बाएं भटकाने वाली बातें मत कीजिए। और इतना डरा हुआ कमजोर हिंदी प्रदेशों के जो लोग हैं, उनकी क्या हालत हो गई है, मुझे बहुत दुख होता है उनके लिए। उनके बच्चों को एक अच्छा स्कूल नहीं मिला, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर भाग के बैंक से लोन लेके वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। जब पढ़ के आते हैं तो 5,000 की नौकरी मिलती है। फिर कोई सरकार समर्थक उद्योगपति उनको लेक्चर देता है कि ये सब 90% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। वो हिंदी प्रदेश के नौजवान को कभी समझ में नहीं आता कि पैसा तो तुमने पूरा दिया था, नोट देने में तो कमी नहीं की, तो फिर तुम्हें ये अनएम्प्लॉयबल एजुकेशन कैसे मिल गया इस देश में? और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? तो ये हो नहीं रहा है। तो ये समझिएगा। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। मनीला में मेरे दोस्तों ने, मेरी वाइफ ने उसको ट्रांसलेट कर दिया था, इसलिए रिहर्स करके पढ़ दिया था। पर बट माई मदर टंग, मेरी मातृभाषा जो है वो भोजपुरी है, हिंदी नहीं है। मैं भोजपुरी का हूँ, हिंदी मैंने अंग्रेजी के रिप्लेसमेंट में सीखी थी। दिल्ली पहुंचा तो पता चला अंग्रेजी तो कोई और निकली, तब तक बहुत लेट हो चुका था और मैं अंग्रेजी उस तरह से नहीं सीख पाया कि आप लोगों के बीच आकर जो मैं कहना चाहता हूं वो ठीक ठीक कह सकूं। इसलिए अगर आप मेरी बात को
नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं माफी